Hello students, welcome to my channel. Today we will do worksheet number 44 of maths. Let's start the class. Question number first. समकोण त्रिभुज ABC में AC लंब BC तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार डैश इक्वल टू डैश प्लस BC का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AC लंब BC ये रहा त्रिभुज ABC AC लंब BC है, AC लंब BC तो ये परपेंडिकुलर है इसके। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार डैश का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल टू डैश प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो हमारे फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। स्टूडेंट इसमें AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर पर BC का स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन का आंसर AB का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है संकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त होते हैं जो संकेंद्रीय वृत्त हो गए जिनकी दो वृत्त जिनकी त्रिज्या समान होती है। एक ये वृत्त, इसकी त्रिज्या ये होगी और एक ये वृत्त, इन दोनों के केंद्र ये एक है के डैश समान होते हैं, यानी कि इसके केंद्र जो होते हैं समान होते हैं। इसका क्वेश्चन होगा संकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र समान होते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग डैश होता है। कोई भी चतुर्भुज होगा इसके आंतरिक कोणों यानी कि अंदर के कोणों का योग बताना है हमें। A B C और D। तो इन सब कोणों के का योग ज्ञात करना है। तो इन सब के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सो हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। सो स्टूडेंट्स हमारा याद कीजिए और बताइए। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तीनों। अब देखने स्वयं प्रयास कीजिए ये क्वेश्चंस। तो इसमें वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर डैश होती है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाले केंद्र से एक रेखाखंड पर लंब होती है और इसका आंसर होगा लंब। इसका आंसर होगा लंब। ओके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ये वृत्त और एक ये वृत्त, दोनों के केंद्र समान है। संकेंद्रीय वृत्त है क्योंकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक जो होगा ये 3 होगा। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक जीवा को लंबाई ज्ञात करनी है बड़े वृत्त की जो इसको स्पर्श करती है। तो इससे हम इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसके केंद्र से इस पर लंब डाल देते हैं। लंब नहीं, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी क्योंकि इसको स्पर्श कर दिए। तो इससे इसको मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। और ये लंब होगा तो फिर और ये 3 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर हम ये वाला निकाल सकते हैं इसका ये। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस
फोर 3 का स्क्वायर, तो 525 माइनस 3 9, तो सेक्शन हो जाएगा सेक्शन। तो ये आधार का स्क्वायर बराबर सेक्शन का स्क्वायर, आधार बराबर में रूट अंडर रूट सेक्शन हो जाएगा और आधार बराबर में 4 हो जाएगा। तो इसका 4 निकल गया मान। तो जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को सबडिवाइड करते हैं, यानी कि ये भी 4 होगा और ये सभी 4 होगा, तो ये कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे। इस प्रकार इस पूरे जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ ही होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से Q O केंद्र वाले किसी वृत्त पर ये तथा पे भी स्पर्श रेखाएं परस्पर सीधे कोण पर चुकी हैं। ये हो गया वृत्त, इसका केंद्र हो गया O, इस पर कोई बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P है, P से केंद्र O पर किसी वृत्त पर P ए तथा पे भी स्पर्श रेखाएं परस्पर, दो स्पर्श रेखाएं इस बिंदु से, इसमें से एक स्पर्श रेखा ये होगी और एक स्पर्श रेखा ये होगी। P ए तथा P B, P ए हो गया ये, P B हो गया ये, P B स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं, यानी कि ये जो कोण है ये 80 डिग्री है। 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण पी ओ ए का मान ज्ञात है। कोण पी ओ ए का मान ज्ञात है, कोण पी ओ ए, ये कोण हमें ज्ञात करना है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन का मान क्या आता है। पहले इसको ये स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी और ये केंद्र हो गया, केंद्र से इस पर लाइन खींची, ये इस पर लंब होगी, तो ये 90 डिग्री निकल गया, तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और इन दोनों त्रिभुज को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। कैसे होगा, एक ये इसके बराबर होगा क्योंकि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से उस पर जो दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं वो दोनों बराबर होती हैं, और कि उभयनिष्ठ हो जाएगा और एक 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये RHS से सर्वांग सम हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों कोण इसके बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों कोण बराबर होने के बाद ये दोनों बराबर कोण होंगे, तो ये 80 डिग्री मान, तो इसका भी ये 40 हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा ये मान, और इसका भी 40 डिग्री हो जाएगा। सो 40 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री, 90 40 130 डिग्री, और ये तीनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 130 डिग्री 180 में से 130 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, इट्स करेक्ट आंसर। सो I hope you will like my video. Please like, subscribe and watch my video. I am uploading new videos on YouTube of worksheets, so you can do it regularly. Okay, bye students. Please like, subscribe and comments. Don't forget to like, subscribe and comments. Okay, bye students.